तो मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या दंगाइयों के घरों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या धर्म देखकर बुलडोजर की ये कार्रवाई की गई। सवाल पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा भी उठाया जा रहा है, खासतौर पर बीजेपी पर निशाना साधने के लिए इस सवाल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं कुछ लोकल्स हैं जहांगीरपुरी के, वो भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, आरोपों में और सच्चाई में क्या कोई अंतर है, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर गए, लोगों से बात की और तब ये साफ हो पाया कि अगर मुस्लिमों के मकान और दुकानों पर कार्रवाई हुई तो बुलडोजर तो हिंदुओं के अवैध निर्माण पर भी चला। यानी कार्रवाई अवैध निर्माण देखकर हुई, धर्म देखकर नहीं। पार्शलिटी हुई है नहीं हुई है, ये आप लोगों के सामने सब कुछ है। ये ऊपर के जो शेड थे वो चलो आप लोगों ने हटाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जो ये मंदिर मस्जिद करा है, ये इस टाइम के कितना भेदभाव करा है इन लोगों ने। हम गुंडे थे या हम उस दंगे में शामिल थे जो हमारा तोड़ा गया है? जो गलत थे, चलो आप अंसार थे, जो भी था, उनका घर तोड़ते आप। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि जानबूझकर एक खास वर्ग को निशाना बनाया गया। अतिक्रमण और अवैध निर्माण गिराए जाने को बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे जहांगीरपुर, जहां अतिक्रमण पर आज बुलडोजर चला। जिन लोगों की दुकानों को और मकानों के बाहर जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ा गया, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, लेकिन अब लोगों का यही एक आरोप है कि अगर उन्हें मोहलत दी जाती तो वो अपना अवैध निर्माण खुद ही तोड़ देते, उनको कम से कम नुकसान कम होता। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के दौरान अगर जमीला के मकान और दुकान के अवैध हिस्से को तोड़ा गया तो यहीं कुशल चौक पर 55 साल पुरानी गणेश गुप्ता की जूस की दुकान पर भी बुलडोजर चला। गणेश की माने तो उनके पास दुकान के सरकारी कागजात भी हैं, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। 1977 में अलाट हुई थी मेरे फादर के नाम से, और जब डिमोलेशन करने आए उनको कागज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई देखने को तैयार नहीं है। जहांगीरपुरी में रहने वाली रहीमा के आंसू नहीं रुक रहे। बुलडोजर चलने से रहीमा का मानो सारा संसार ही उजड़ गया। रहीमा वर्षों से जहांगीरपुरी में रेहड़ी पटरी पर खाने पीने का सामान बेचती थी, लेकिन दंगा क्या हुआ, उसकी रोजी रोटी का जरिया चला गया। रहीमा भी एनसीडी की कार्रवाई को एक तरफा बता रही है। वो तो सबको दिख रहा है, एक तरफा हो रहा है, वो तो सबको दिख रहा है। रहीमा भले ही बुलडोजर की कार्रवाई को एक तरफा बता रही हो, लेकिन सुनिए कैसे दूसरे ही पल उसकी जुबान पर सच आ गया। सच ये कि सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं हुई है, हिंदुओं की दुकान और मकानों पर भी बुलडोजर चला। ये सामने एक पंडित का भी दुकान, उनको पूछो, वो तो बहुत साल से, आप वो पंडित से पूछो, यहाँ पे पंडित का दुकान है। ये दिलीप है, जहांगीरपुरी में कुशल चौक पर 15 साल से जूस की दुकान चला रहा था, लेकिन उसे अब तोड़ दिया गया है। दिलीप की दुकान की जगह अब मलबे का ढेर है। आरोप सिर्फ जहांगीरपुरी में रहने वाले लोग नहीं लगा रहे हैं। कांग्रेस भी कार्रवाई को एक विशेष समुदाय के खिलाफ बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कार्रवाई धर्म और जात देखकर नहीं की गई। एक समुदाय विशेष को टारगेट बनाने की कोशिश हो रही है। ये आश्चर्यजनक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना हो। जो गुनाहगार है वो गोत्र से नहीं, गुनाह से गिरफ्तार होता है और गिरफ्त में आता है। इसमें कास्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन कहाँ से आ जाता है? ये तो क्राइम और करतूत के खिलाफ कार्रवाई है। अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल भले ही उठ रहे हों, लेकिन सच ये है कि जहांगीरपुरी में हर किसी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, चाहे वो जमीला हो या रहीमा या फिर गणेश या दिलीप। लेकिन कुछ सियासतदानों को शायद ये सच नहीं दिख रहा, या फिर वो देखना नहीं चाह रहे। दिल्ली के जहांगीरपुरी से प्रमोद शर्मा, शिवांत मिश्रा, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.